हेलो एवरीवन दोस्तों, तो ये अपनी जो सीरीज है एमपीपीएससी प्री बेसिक जो है, इसमें दोस्तों ये जो सीरीज होगी, इसमें हम 10 मिनट में दोस्तों आपके पूरे 20 फैक्ट आपको जो है ये क्लास में ही दोस्तों याद हो जाएंगे। अब आपको चीजें रटने की जरूरत नहीं है, फैक्ट के द्वारा चीजें क्लास में जो मुंह जुबानी है वो याद हो जाएगी। और यदि इस सीरीज में अच्छे मतलब लोगों ने देखा और अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं इस सीरीज को आगे भी कंटिन्यू करूंगा। अभी कुछ दिन अपन चलाएंगे और क्लास में पूरी चीजें याद होगी और पीडीएफ भी आपको ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगी। तो फैक्ट्स दोस्तों जो है ये एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सभी विषयों के होंगे। अब देखिए आज की क्लास में हम क्या याद करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ ज्योग्राफी में कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है, कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है और कौन से महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है। ये सारी चीजें आपकी आज की 10 मिनट में हो जाएगी। आराम से आपको 20 से 25 चीजें इस क्लास में याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं दोस्तों अपने महाद्वीप कितने हैं। अपने महाद्वीप आपको याद रखना है, कितने महाद्वीप हो जाएंगे दोस्तों, टोटल 7 महाद्वीप हो जाएंगे। 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा, सबसे छोटा महाद्वीप मैं आपको बता देता हूं। देखिए एशिया महाद्वीप दोस्तों जो है ये सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा। फिर उसके बाद अफ्रीका आपको याद रखना है, एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद आपको याद रखना है नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका हो जाएगा, फिर अंटार्कटिका हो जाएगा, फिर यूरोप हो जाएगा और फिर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ये टोटल दोस्तों कितने 7 महाद्वीप आपको देखने को मिलेंगे। अब 7 महाद्वीपों को क्रम से याद कर लेते हैं, ठीक है। इसको याद कैसे करें, देखिए अपना जो भारत है वो किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में हो जाएगा। तो भारत में दोस्तों बच्चे अभी लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। भारत में दोस्तों लॉकडाउन में बच्चे क्या कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। अब देखने दोस्तों अपने देखिए यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको बता दूं जो भी लिंक्स बनाई जाएगी उसका किसी भी वास्तविक घटना से कोई लेना देना नहीं है। ये जो लिंक्स बस होंगी चीजों को याद करने के लिए होगी और ना ही हमारा उद्देश्य किसी को बुरा भला पहुंच कहना। फिर भी आपको लगता है तो इसके लिए हम पहले से क्षमा मांगते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों पहला क्या है, एशिया महाद्वीप। तो इसमें याद कीजिए कि छोटे छोटे बच्चे अपने भारत में क्या कर रहे थे दोस्तों, ऐश कर रहे थे। अब ऐश कर रहे थे तो फिर अफ्रीका के लोग होते हैं, बड़े बड़े काले काले लोग होते हैं। वो छोटे बच्चों को क्या ले गए, पकड़ के ले गए और पकड़ के ले गए तो फिर इधर उधर भागने लगे। तो पहले तो नॉर्थ की तरफ भागे, फिर साउथ की तरफ भागे, ठीक है। तो देखिए एशिया, फिर अफ्रीका, अफ्रीका के बाद नॉर्थ और साउथ की, नॉर्थ और साउथ लेगा। अब इन्होंने कही कि हम एक काम करते हैं, हम वहां पर ले जाते हैं जहां पर कोई मनुष्य नहीं होगा तो वहां पे रख पाएंगे। तो अंटार्कटिका हो जाएगा, ठीक है। अब अंटार्कटिका में दोस्तों आप सभी को पता है क्या, बर्फ ही बर्फ है। तो बर्फ में पेंगुइन वगैरह देखने लग गए तो छोटे बच्चे खेलने लगे। छोटे बच्चों ने कही कि यहाँ पर यार कोई पेड़ ही नहीं है, तो उन्होंने क्या कही कि यूं वहां जाके पेड़ रोप देते हैं, यूं रोप देते हैं पेड़, तो यूरोप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है वहां पर कुछ हट्टे कट्टे लोग आए और उन छोटे बच्चों को बचा लिया और घर पे ले गए। तो ये याद हो गया आराम से। दोबारा से देख लीजिए दोस्तों, छोटे बच्चों ने क्या किया, ऐश किया, फिर अफ्रीका के लोग, फिर नॉर्थ साउथ पे, फिर अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये टोटल 7 महाद्वीप हैं। तो इसमें आपको याद रहेगा, क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा महाद्वीप बड़ा है छोटा है, तो आप लगा देना। सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ये तो टोटल हो गए दोस्तों आपके क्या, 7 महाद्वीप याद हो गए। ये देखिए छोटा सा बच्चा जो घूम रहा है, ऐश कर रहा है, मजे कर रहा है। उसके बाद देखिए दोस्तों एशिया महाद्वीप हो गया। अब आपको करना क्या है, देखिए अब मैं आपको रेखाएं याद करवा रहा हूं, कौन से महाद्वीप से कौन सी रेखा। एक चीज याद रखना, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उससे आपको पता है अंटार्कटिक रेखा जाती है, तो ये आपको याद रख लेना है। और अंटार्कटिक को हटा दो साइड में, क्योंकि अंटार्कटिक महाद्वीप से अंटार्कटिक रेखा जाती है। अब कितने महाद्वीप बचे, तो अंटार्कटिक यहाँ पे आएगा साउथ अमेरिका के बाद, वो हट गया, वो हट गया। तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया ये रह गए, ठीक है। अब सुनिए दोस्तों कौन से महाद्वीप से कौन सी रेखा जाती है। तो 3 तो देखिए दोस्तों आपको क्या दिख रहे हैं, आम दिख रहे हैं। महाद्वीप कितने हैं दोस्तों, 6, 1 2 3 4 5 6, 6 महाद्वीप है, 3 आम है। यदि हम सभी को खिलाएंगे तो आधा आधा आम खिला देंगे। तो आम इसको खिला दीजिए, फिर इसको आम खिला दीजिए और फिर इसको आम खिला दीजिए। ये ठीक है, 3 आम हमने खिला दिए, तीनों को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब देखिए आम, अब आम जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई कवि बैठा था, कवि आराम कर रहे थे। कवि क्या कर रहे थे, आराम, क्योंकि अभी प्रोग्राम था। तो कवि ऐसे आराम कर रहे थे, कैसे, ऐसे आराम कर रहे थे कवि। उसके बाद आपको याद रखना है दोस्तों, कवि कैसे आराम कर रहे थे, ऐसे आराम कर रहे थे। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर जो कवि है खड़े होके तैयार हो गए और फिर जाने लग गए थे। इतना सभी को समझ में आ गया। ये देखिए दोस्तों 3 आम थे, 2 भागों में बांट दिए गए, आम में आम में आम में हो जाएगा, ठीक है। और फिर 2 कवि थे लेटे हुए थे, तो ये कवि इसके सामने, ये कवि इसके सामने लेटा हुआ है और ये कवि दोस्तों जो है ये खड़ा है। ये वाला ये कवि जो है क्या है,
खड़ा हो जाएगा। बस ये अपने खत्म, आम और कवि, सारी चीजें आपको याद हो चुकी हैं। पहली बात जान लीजिए दोस्तों। अब देखिए आ से कौन सी रेखा होगी, आर्कटिक रेखा। आ से कौन सी रेखा होगी दोस्तों, आर्कटिक रेखा हो जाएगी। ये जैसे अपनी पृथ्वी है, ये याद रखना। अब देखिए माँ से कौन सी रेखा होगी, मकर रेखा हो जाएगी। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए बेस्ट है, इंग्लिश मीडियम वाले डायरेक्ट याद कर लेना। और देखिए का से कर्क रेखा हो जाएगी। ठीक है, कर्क रेखा से भारत के 8 राज्य, मध्य प्रदेश के 14 जिले होके गुजरते हैं। और विषुवत रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, 0 डिग्री, कर्क रेखा, मकर रेखा और आर्कटिक रेखा याद रखना। ये रेखाएं समझ गए तो आ से क्या होगा, बस अपनी याद हो चुकी है सारी चीजें। तो अब चलिए दोस्तों अब आगे देखिए। अब आर्कटिक रेखा देख लीजिए, ये आपको दिख रही है। ये दोस्तों पृथ्वी के ये जो चारों ओर है, ये याद रखना नॉर्थ में 65 डिग्री पे ये क्या है, आर्कटिक रेखा आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए आर्कटिक रेखा समझ में आ गया। अब आ जाइए आम। आम तो आमों को बांट दिया 2 भागों में, आम, आम और आम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बताया था मैंने, कवि। कवि तो ये कवि इधर 2 सो रहे थे कवि और एक कवि खड़ा हो गया। ये अपनी टोटल किस महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है, ये आपको याद हो चुका है। आ से क्या बताया था मैंने, आर्कटिक रेखा। का से क्या बताया था, कर्क रेखा। और वा से बताया था विषुवत रेखा। अब क्वेश्चन आपसे पूछ ले, दिमाग में आप विजुअली करोगे ना तो हो जाएगा। जैसे ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा तीनों जाती है, तो ज्यादा बताइए कौन से महाद्वीप के सामने मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा है, ये अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपको देखने को मिल जाएगा। याद होना, आराम से याद हो गया। अब क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिनमें से आर्कटिक रेखा भी जाती है, कर्क रेखा भी जाती है, विषुवत रेखा, तो आसानी से कौन सा हो जाएगा, एशिया महाद्वीप हो जाएगा, जिससे आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा भी जाती है। इसी तरह नॉर्थ अमेरिका से आर्कटिक रेखा और कर्क रेखा जाती है, साउथ अमेरिका से मकर रेखा और विषुवत रेखा जाती है, और यूरोप से आपको आर्कटिक रेखा और ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा। ये तो देखिए दोस्तों एक ट्रिक द्वारा याद हो गए, या फिर आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट द्वारा मैप के माध्यम से भी याद करना चाहते हो तो भी आसानी से हो जाएंगे। पर मैप के माध्यम से जब क्वेश्चन आपके आते हैं ना सामने, तो पता नहीं चलता, क्योंकि मैप में एक एक चीज याद नहीं आ पाती। तो इसलिए 2 ऑप्शन हमेशा लेके चलिए। ठीक है, इतना सभी को दोस्तों समझ में आ चुका होगा और आराम से याद भी हो चुका होगा। तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, टोटल 7 महाद्वीप याद रखना, जिसमें अंटार्कटिका हटा देना क्योंकि उससे अंटार्कटिक रेखा निकलती है। इसके अलावा आपको क्रम से ये बता रखिए, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया और आराम से याद भी हो चुका होगा। तो ये 10 मिनट का वीडियो था, इससे पहले ही समाप्त हो चुका है और आप बहुत कुछ सीखे होंगे। अब देखिए दोस्तों, ये तो 10 मिनट की सीरीज चलती रहेगी। इसके अलावा आप एमपी भी पढ़ना चाहोगे हमसे, और भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहोगे, तो इसके लिए मैं बताता हूँ, टाइमिंग नोट कीजिए। एमपी की क्लास सुबह 9 बजे होती है, और इसके अलावा ये जो एमसीक्यूज की क्लास होगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा रिविजन करवाना होगा। अब इस रिविजन देखिए उद्देश्य क्या होना चाहिए, एक तो लिंक्स के द्वारा चीजों को याद करो, और वो जो चीजें याद रहे वो लंबे समय तक याद रहे और इतनी मजबूत रहे कि अपन ऑप्शंस के द्वारा गलत नहीं करें। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लोगे, फिर कैटेगरी ध्यान रखना है एमपीपीएससी एंड व्यापम हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ट्राई अनअकैडमी फॉर फ्री। अभी आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते हो, ट्राई अनअकैडमी फॉर फ्री, फिर प्रमोद राणा सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करोगे फॉलो के बटन पे क्लिक कर लेना। फिर देखिए ये जो प्लस आपको दिख रहा है, इसके नीचे दिखेगा स्पेशल, तो सारी जो फ्री क्लासेस है ये हो जाएंगी। फिल्टर पे क्लिक करके आप क्लिक कर सकते हो कंप्लीटेड, जो आपको देखनी है, अपकमिंग जो आने वाली है, ऑनगोइंग जो चल रही है। ठीक है, ये स्पेशल क्लासेस हो जाएंगे। और फिर कोई भी स्टूडेंट पहली बार क्लास में आया है तो अनलॉक कोड स्टडी हब 7 का आप यूज कर लेना, और साथ ही साथ दोस्तों आप रेफरल कोड भी स्टडी हब 7 का यूज करके प्लस में जुड़ सकते हो, और आपकी फीस भी बढ़ने वाली है जल्द ही। अब दोस्तों पीडीएफ चाहिए सभी को, तो पीडीएफ के लिए ये रहा टेलीग्राम ग्रुप @अनअकैडमी एमपी एग्जाम्स हो जाएगा। ये जो 10 मिनट की सीरीज है, इसमें हम यूनिट 7 के भी करेंगे, जैसे फैक्ट आ जाता है ना दोस्तों, किसको मापने का कौन सा यंत्र है, ये बहुत सी चीजें हो जाती है। तो ये सारी चीजें अपन इस सीरीज में करेंगे। अब ये सीरीज दोस्तों जो है ये पहला वीडियो है, पर मंडे यानी दोस्तों आज तारीख कितनी है, आज तारीख मान लीजिए जैसे बृहस्पतिवार को कितनी 24 तारीख है, फिर शुक्रवार को 25 तारीख है, शनिवार को 26 तारीख है। आपको याद रखनी है शनिवार को 26 तारीख है, और 27 तारीख अपनी कब है, रविवार को हो जाएगी 28 जून से दोस्तों ये सीरीज चालू हो जाएगी सुबह। वैसे अभी सुबह 10 बजे टाइमिंग रखा है, रात को 9 बजे भी रखेंगे तो बता दिया जाएगा। तो 28 जून से ये सीरीज चालू हो जाएगी। ठीक है, सभी को समझ में आ गया दोस्तों। प्रीमियर होगा, कृपया लाइव क्लास जरूर देखें। तो आपका वीडियो देखने के लिए हाँ एक टाइम ही याद रखिए, एमपी की क्लास सुबह 9 बजे अनअकैडमी पर होगी। यूनिट 10 आईओ की चल रही है। इसके अलावा मैं आईटी भी करवा चुका हूँ आपको पूरा,
क्या करवा चुका हूं दोस्तों, आईटी वगैरह भी करवा चुका हूं, तो वो भी आप क्लास अच्छे से देख सकते हो प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाके इसी भी चैनल पे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।